हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इंडियाज़ 18 बायोस्फीयर रिजर्व। ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो पहले हम वीडियो में बात करेंगे स्टार्टिंग में कि बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं और ये इसका एरिया जो है किस तरीके से डिवाइडेड है, ये हम बात करेंगे। एंड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड देन हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो रहेगा आपके लिए बायोस्फीयर रिजर्व का। तो पूरा वीडियो आपको बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखना है, राइट। एंड इससे पहले फ्रेंड्स नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स वाली वीडियो भी आई हुई है चैनल में। अगर आपने वो नहीं देखा है उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये ज्योग्राफी का सीरीज़ है जहाँ पे हम सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो उसका आपको अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो व्हाट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व? Biosphere reserves are vast natural and cultural areas recognized by UNESCO that promotes sustainable development alongside conservation of biodiversity. तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है ना, ये एक नेचुरल और कल्चरल एरियाज है जिसे कौन रिकॉग्नाइज करता है? यूनेस्को के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड ये क्या प्रमोट करते हैं? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं अलॉन्ग साइड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो फ्लोरा एंड फौना है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको कंजर्व करते हुए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। इस एरियाज़ को जो है हम बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं, ठीक है। दीज एरियाज सर्व एज लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ हारमोनियस को एग्जिस्टेंस between human and nature, where the traditional lifestyles of local communities and indigenous peoples are also safeguarded. तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ये एक कंप्लीट और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है हारमोनियस को एग्जिस्टेंस का, जहाँ पे ह्यूमन और नेचर साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंडिजिनस पीपल हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी कम्युनिटीज़ हैं, लोकल कम्युनिटीज़ जो होती हैं, उनकी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स को भी सेफगार्ड किया जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। There are total of 18 biosphere reserves in India protected by government and organizations such as UNESCO. तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें सरकार और यूनेस्को जैसी संस्थाएं जो हैं सुरक्षित रखती हैं। 13 of this India's biosphere reserves are part of UNESCO's World Network of Biosphere Reserve. तो जो आप यहाँ पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व देख रहे हैं, इसमें से जो 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट हैं। The Cold Desert Biosphere Reserve is 13th site from India to be included in this list, having been added to the global roster on September 27, 2025. तो मोस्ट रिसेंट यानी जो 13th साइट ऐड किया गया था यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, ये रहा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। इसे ऐड किया गया था सितंबर 27, 2025 को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व is India's first biosphere reserve established in 1986. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। तो इंडिया का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसे 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, हम यहाँ पे मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी कि मैप प्रोग्राम की बात करते हैं। ये क्या है? एन इंटरगवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय यूनेस्को इन 1971 that emphasizes improving the relationship between people and nature. तो मैप प्रोग्राम जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसे यूनेस्को ने लॉन्च किया था ताकि ह्यूमन एंड नेचर के बीच में जो रिलेशन है इसे इम्प्रूव किया जाए। एंड इसे स्टार्ट किया गया था या लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1971, राइट। तो मैप प्रोग्राम की शुरुआत जो है ये 1971 में हुई और इंडिया का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना इन द ईयर 1986। तो 2 ईयर अभी तक हमने यहाँ पे बात की है, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश्ड इन 1986, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो अब यहाँ पे हम की फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं। ओके, टोटल नंबर, देयर आर टोटल 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। 13 ऑफ दीज कंट्रीज रिजर्व्स आर एसोसिएटेड विद यूनेस्कोज मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। लार्जेस्ट एरिया, The Run of Kutch in Gujarat is the country's largest biosphere reserve in terms of area. तो जब भी हम नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स इनकी बात करते हैं तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ये आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये है द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, जिसका एरिया है 12,454 स्क्वायर किलोमीटर का।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट एरिया। तो असम में जो दिब्रू साइखोवा है ये स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसका एरिया है सिर्फ 765 स्क्वायर किलोमीटर। फर्स्ट मराइन रिजर्व, द गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड इन तमिलनाडु इज इंडियाज फर्स्ट मराइन बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट 3 पार्ट्स। Each biosphere reserve is divided into 3 zones, the core zone, buffer zone and the transition zone। तो यहाँ पे 3 जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, इसको मैं आपको पिक्चर भी आगे दिखाने वाली हूँ। तो इसमें सबसे पहला होता है कोर जोन, जो कि मोस्ट प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, ये सबसे अंदर पर होता है कोर। इसके बाद आता है बफर जोन, और उसके नेक्स्ट वाला जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये अलाउड होती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पे हम सिर्फ की पॉइंटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिजर्व। उत्तराखंड नंदा देवी एंड सिक्किम्स कंचनजंगा आर लोकेटेड इन द हाईएस्ट एल्टीट्यूड रीजन्स। तो हाईएस्ट अगर आपसे पूछा जा रहा है ना, तो नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है एंड कंचनजंगा विच इज़ इन सिक्किम, तो ये दोनों हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। न्यूएस्ट कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश कोल्ड डेजर्ट इज़ द फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट रिजर्व। तो सबसे नया कोल्ड डेजर्ट जो है यह है हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल उच्च ऊंचाई वाला पहला ठंडा मरुस्थलीय रिजर्व है। रिजर्व स्पैनिंग 3 स्टेट्स, द नीलगिरी रिजर्व एक्सटेंड्स अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ 3 स्टेट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, तो ये है नीलगिरी रिजर्व। तो ये स्प्रेड है इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिजर्व स्पैनिंग 2 स्टेट्स। तो अब 2 स्टेट्स में फैला हुआ कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, यह है अचानक मार जो कि अमरकंटक रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो अगर 3 स्टेट अगर आपसे पूछा जाए कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज़ नीलगिरी रिजर्व, एंड 2 स्टेट्स में फैला हुआ रिजर्व का नाम है अचानक मार अमरकंटक रिजर्व। डिफरेंस फ्रॉम नेशनल पार्क, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन होता है कि नेशनल पार्क क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो जब हमने नेशनल पार्क की बात की थी फ्रेंड्स, वहाँ भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था, यहाँ एक बार देख लीजिए। नेशनल पार्क्स फोकस सोलली ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वेयर एज बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑल्सो प्रमोट द कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो एनिमल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। वही हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके कंजर्वेशन के साथ साथ जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। ओके, तो ये डिफरेंस है बिटवीन नेशनल पार्क एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। तो नेशनल पार्क वाली वीडियो में मैंने आपको देखे जो टाइगर रिजर्व होता है, देन नेशनल पार्क, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सभी के बीच का डिफरेंस बताया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंटरनेशनल प्रोग्राम, The MAB, that is the Man and the Biosphere Program, was launched by UNESCO in the year 1971. ये already हमने discuss किया। Funding, the budget is shared between the central government and the state in the 60-40 ratio, while for the northeastern and Himalayan states the ratio is 90:10। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स को जो यहाँ पे इसकी फंडिंग होती है ये बजट शेयर किया जाता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो सभी स्टेट्स के लिए 60-40 का रेशियो होता है, यानी कि 60 जो यहाँ पे परसेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% स्टेट। बट जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स होता है वहाँ पे 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है फंडिंग एंड 10% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में बात करते हैं जो जोन्स हमने बात की है बायोस्फीयर रिजर्व के उसके बारे में। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। सबसे पहला है कोर जोन। दिस इज द इनर मोस्ट एंड द मोस्ट प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ द रिजर्व। एनी फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और इंटरफियरेंस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हियर। इट इज़ एंटायरली रिजर्व्ड फॉर द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो पिक्चर यहाँ पे देख लीजिए, ये जो अंदर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं इसे हम कोर जोन कहते हैं। तो ये स्ट्रिक्टली होता है फॉर द एनिमल्स, फॉर द वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ के रहने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये नेचुरल हैबिटेट होता है। ओके, और इसकी अगर हम एरिया की बात करें तो टोटल एरिया जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व का उसका 10% जो है ये कोर जोन के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बफर जोन की। दिस जोन सराउंड्स द कोर जोन। ओनली लिमिटेड एंड कंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड हियर, सच एज साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड लिमिटेड टूरिज्म। तो बफर जोन जो होता है ये थोड़ा यहाँ पे लेस स्ट्रिक्ट होता है देन द कोर जोन। यहाँ पे लिटिल बिट जो कंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ये अलाउड होती है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए और टूरिज्म के लिए। लिमिटेड टूरिज्म यहाँ पर अलाउड होता है। तो अगेन पिक्चर के थ्रू हम समझ लेते हैं।
तो ये जो आप देख रहे हैं कोर जोन, इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं बफर जोन। एंड टोटल एरिया का 20 to 30% जो एरिया होता है ये रखा जाता है फॉर द बफर जोन। कोर जोन के लिए 10% होता है, बफर जोन के लिए ये 20 to 30% होता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रांजिशन जोन की। दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द रिजर्व। हियर द लोकल कम्युनिटीज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन कोलैबोरेट टू कैरी आउट एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ट्रांजिशन जोन जो होता है ये आउटर मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ रह सकती हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, फॉरेस्ट्री भी की जाती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स भी होती हैं और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यहाँ पर अलाउड है। देख सकते हैं पिक्चर। तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ पर ये होता है ट्रांजिशन जोन और जो टोटल एरिया है इसका 60 to 70% ऑफ द एरिया ये होता है ट्रांजिशन जोन का, राइट। तो ये हो गए ऑल द स्ट्रक्चर एंड जोन्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला जो बायोस्फीयर है इंडिया का ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1986। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में स्प्रेड है। तो ये ओनली ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। की फैक्ट्स: इंडियाज़ फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। द नीलगिरी तार एंड द लायन टेल्ड मकाक आर फाउंड हियर। It encompasses parks such as मधुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल एंड साइलेंट वैली। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना ये नीलगिरी तार के लिए फेमस है एंड लायन टेल्ड मकाक के लिए भी फेमस है और इसके अंदर मधुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल और साइलेंट वैली नेशनल पार्क्स आते हैं। इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, तो इसे मैप प्रोग्राम में 2000 में ऐड किया गया था। तो जैसा कि हमने देखा फ्रेंड्स, हमने एक बायोस्फीयर रिजर्व के सभी की पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो कंप्लीट 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके बारे में हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, तो आपको पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, राइट। अब पिक्चर में देख लेते हैं हम यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को। तो ये यहाँ पर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो देख सकते हैं ये इनमें से केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु 3 स्टेट्स में जो है स्प्रेड है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ है। ये उत्तराखंड में है। इसकी की फैक्ट्स: पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालय का ये पार्ट है और ये स्नो लेपर्ड और मस्क डियर के लिए हैबिटेट होता है। इट एनकम्पासेस द नंदा देवी एंड द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो इसके अंदर जो है नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आते हैं। इसे यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में ऐड किया गया था इन द ईयर 2004। अगेन आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। तो उत्तराखंड में है नंदा देवी, कुछ यहाँ पर ये आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। इसे 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ये मेघालय के गारो हिल्स में है। फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रेड पांडा, तो रेड पांडा के लिए ये फेमस है। इसको यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में ऐड किया गया था इन द ईयर 2009। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, पिक्चर देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए ये आप देख रहे हैं कॉर्नर में, ये है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मेघालय में लोकेटेड है। आगे बढ़ेंगे। अब आता है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। 1989 में ये घोषित किया गया था और ये तमिलनाडु में है। की फैक्ट क्या है? अ रीजन ऑफ मराइन बायोडाइवर्सिटी, कोरल रीफ्स एंड डुगोंग्स, यानी कि सी काउ के लिए काफ़ी फेमस है। इसे इंक्लूड किया गया था यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में इन द ईयर 2001। पिक्चर में देख लीजिए गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। 1989 में इसे अनाउंस किया गया था एज द बायोस्फीयर रिजर्व और ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। की फैक्ट क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव डेल्टा रीजन, नेचुरल हैबिटेट फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर का ये नेचुरल हैबिटेट है। इसको यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में ऐड किया गया था इन द ईयर 2001। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इस तरीके से यहाँ पर लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट मानस बायोस्फीयर रिजर्व। 1989 में ये अनाउंस किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व असम में लोकेटेड है। लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, वाइल्ड बफेलो एंड वन हॉर्न राइनोसोरस। तो ये वाइल्ड बफेलो एंड वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व आप देख सकते हैं कहाँ पर है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लोकेटेड है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। 1989 में घोषित किया गया था इसे बायोस्फीयर रिजर्व। की फैक्ट, मोस्ट ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इनहैबिटेड बाय द शोम्पेन ट्राइब। इसे इंक्लूड किया गया यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में इन द ईयर 2013। यहाँ पे देख लीजिए, तो ये यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। 1994 में ये घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। ये लोकेटेड है इन उड़ीसा। ओके, एंड की फैक्ट, वास्ट साल फॉरेस्ट एंड अ मेजर हैबिटेट फॉर एलिफेंट्स एंड टाइगर। तो एलिफेंट्स एंड टाइगर के लिए ये हैबिटेट होता है। इसे यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में ऐड किया गया इन द ईयर 2009। पिक्चर देख लीजिए, तो उड़ीसा में है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट आता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश में है। ये सतपुरा रेंज में लोकेटेड है और ये फेमस है फॉर द फ्लाइंग स्क्विरल। मैप प्रोग्राम में इसे ऐड किया गया था इन द ईयर 2009। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। 1997 में इसे घोषित किया गया था। असम में ये लोकेटेड है। लोकेटेड साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो एरिया के मामले में ये स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का और ये लोकेटेड है इन द साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ये है यहाँ पे दिब्रू साइखोवा। ओके, आगे बढ़ेंगे। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व 1998 में घोषित किया गया था। ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अ रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई एल्टीट्यूड माउंटेन इकोसिस्टम एंड रेयर प्लांट्स। तो ये लोकेटेड है यहाँ पर, ये है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। 2001 में घोषित किया गया था। ये केरला एंड तमिलनाडु में स्प्रेड है। की फैक्ट देखिए, लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, रिच डाइवर्सिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स की काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसको यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में 2016 में ऐड किया गया था। पिक्चर में देख लेते हैं अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये यहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। 2005 में अनाउंस किया गया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये स्प्रेड है। की फैक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ नर्मदा एंड सोन रिवर। तो सोन रिवर एंड नर्मदा रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती हैं और इसे यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में ऐड किया गया था इन द ईयर 2012। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, तो अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कुछ यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 2008 में अनाउंस किया गया था। गुजरात में लोकेटेड है। इंडियाज़ लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ एरिया, फेमस फॉर वाइट रन एंड द इंडियन वाइल्ड एस। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इन टर्म्स ऑफ एरिया और ये वाइट रन और इंडियन वाइल्ड एस के लिए फेमस है। पिक्चर में देख लीजिए, ये है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। 2009 में अनाउंस किया गया था। लाहौल स्पीति में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में। ये इसके की फैक्ट क्या है, ये हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है एंड ये 13th साइट है टू बी इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम इन द ईयर 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कोल्ड डेजर्ट जो कि लोकेटेड है इन हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आता है शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। 2010 में इंक्लूड किया गया था। आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। अ मेजर रीजन ऑफ रेड सैंडर्स विद द ईस्टर्न घाट हिल्स। तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों में लाल चंदन का ये प्रमुख क्षेत्र है। शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। 2011 में इसे ऐड किया गया था। मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। द केन रिवर फ्लोज थ्रू इट, फेमस फॉर टाइगर री इंट्रोडक्शन। तो ये केन रिवर यहीं से फ्लो करती है और ये टाइगर री इंट्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसको यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में 2020 में ऐड किया गया था। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये लोकेटेड है यहाँ पर। नेक्स्ट एंड लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया का, ये है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। 2000 में इसे अनाउंस किया गया था एंड ये सिक्किम में लोकेटेड है। की फैक्ट्स, माउंटेनियस रीजन ऑफ कंचनजंगा, इंडियाज़ 3rd हाईएस्ट पीक, अ मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कंचनजंगा जो है ना, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। ये एक मिक्स्ड साइट है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में।
इसको यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम में ऐड किया गया था इन द ईयर 2018। पिक्चर के तो समझ लेते हैं, तो ये कंचनजंगा आप देख सकते हैं, ये लोकेटेड है सिक्किम में। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके सभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। आई होप आपको हर एक जो पॉइंट था ये क्लियर हो गया है। तो हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस यहाँ पे डिस्कस किए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करें, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDFs की। तो जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनके PDFs अगर आपको चाहिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप से। तो इस तरीके से आप जाके प्ले स्टोर में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए सेक्शन है फ्री PDF का। यहाँ से जाके आप इन फ्री PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पर भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। अब आता है MCQ। अब यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू बायोस्फीयर हम रिजर्व डिस्कस करेंगे। तो MCQ में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स थे वो मैंने आपके लिए ऐड किए थे। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं MCQs को। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन 1986। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक का वीडियो काफ़ी अच्छे से देखा हुआ है ना, तो ये आंसर्स आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1986 में स्थापित भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। तो ये था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 1986 में अनाउंस किया गया था, और ये लोकेटेड है इन अक्रॉस तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। नीलगिरी वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द ईयर 2000। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। भारत में वर्तमान में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इंडिया में टोटल है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर आर करेंटली 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, मेनी ऑफ विच आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। बात करें इसके बारे में, देखिए द सुंदरबन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया एंड इज फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ये लोकेटेड है इन उत्तराखंड एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क एंड द वैली ऑफ फ्लावर्स आर ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अगला क्वेश्चन, विच बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज स्प्रेड अक्रॉस 3 स्टेट्स। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों में फैला हुआ है। ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 3 स्टेट्स में फैला है और ये स्प्रेड है इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सिक्किम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पंचमढ़ी इज सिचुएटेड इन सतपुरा माउंटेन रेंज एंड रिप्रेजेंट्स द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो ये सतपुरा माउंटेन रेंज में फैला हुआ है और ये रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है ऑफ सेंट्रल इंडिया। अगला क्वेश्चन, विथ विच इंटरनेशनल प्रोग्राम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया एसोसिएटेड। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित है। तो ये है द मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम,
जिसे लॉन्च किया गया था बाय द यूनेस्को इन द ईयर 1971। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इज लोकेटेड इन असम। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व असम में स्थित है? यह है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। अक्रॉस विच टू स्टेट्स इज द अचानकमार एंड अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो ये स्प्रेड है इन द छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश स्टेट। The biosphere reserve is situated in the Maikal mountain range. Major rivers such as Narmada and Son originate from here. तो जो नर्मदा एंड सोन रिवर है ये यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच यूनियन टेरिटरी इज द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लोकेटेड है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड ये फेमस है फॉर द शोम्पेन ट्राइब एंड द निकोबार मेगापोड। It is India's southernmost biosphere reserve. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा इज द राइट आंसर एंड सिमलीपाल इज फेमस फॉर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स एंड टाइगर्स. इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मेघालय में स्थित है? ये है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व एंड ये लोकेटेड है मेघालय के गारो हिल्स में. इट इज़ फेमस फॉर डाइवर्स स्पीशीज ऑफ वाइल्ड सिट्रस. अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में लोकेटेड है एंड ये सिचुएटेड है एट द कन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर और ये फेमस है फॉर द फिराल हॉर्सेस. इन विच स्टेट इज कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गुजरात इज द राइट आंसर. अक्रॉस विच स्टेट इज द अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में फैला हुआ है? ये स्प्रेड है इन तमिलनाडु एंड केरला. अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? इट इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिक्लेयरिंग बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव होता है ये है टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Next question, in which union territory or state is the Cold Desert Biosphere Reserve located? Cold Desert Biosphere Reserve किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है इन लद्दाख. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स द हाई एल्टीट्यूड हिमालयन कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम. Animals such as snow leopard and Tibetan wild ass are found here. In which of the following biosphere reserve is the world's largest mangrove forest found? निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है? यह है सुंदरबंस. द सुंदरबन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट सिचुएटेड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा एंड इज फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर. आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं ना इनका आपको PDF चाहिए. तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप. इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए. जैसे आप इंस्टॉल करके लॉगिन करते हैं यहाँ पे आपके लिए एक पेज ओपन होता है जहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर पे मेंशन्ड है यूट्यूब वीडियो नोट्स. ओके, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं चैनल में इनके PDFs मिल जाएंगे. और बोनस में हमने आपके लिए 2025 के जितने भी PDFs हैं उनको भी यहाँ पे ऐड कर दिया है. और इन PDFs की खास बात यह है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन PDF से पढ़ सकते हैं. तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है. राइट, तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड यहाँ पे आपको सभी PDFs मिल जाएंगे. ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है. ठीक है, तो ईच बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन्स. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जोन्स की बात की थी और डिस्कस हमने किया था कि बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन्स होते हैं, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन. कोर सबसे अंदर, देन बफर आता है, देन आता है ट्रांजिशन.
देन ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर हाईली रिस्ट्रिक्टेड इन कोर जोन। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि जो इनर मोस्ट पार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, जिसे हम कोर कहते हैं, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 और 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द कोस्ट ऑफ विच स्टेट इज द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों के तट पर स्थित है? तो ये है इन तमिलनाडु, और ये इंडिया का पहला मराइन बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे कोरल रीफ्स, सी ग्रास, डुगोंग्स यानी कि सी काउस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मराइन बायोस्फीयर रिजर्व? जब जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। इसे बनाया गया था बायोस्फीयर रिजर्व इन द ईयर 1989। इट इज़ द रीजन ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस फॉर द मराइन बायोडाइवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स? निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट का भाग है? तो ये है अगस्त्यमाला, नीलगिरी एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड सिट्रस? निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जंगली सिट्रस के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहला है ऑल नेशनल पार्क्स आर बायोस्फीयर रिजर्व। तो सभी नेशनल पार्क्स बायोस्फीयर रिजर्व नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट। तो यूनेस्को की लिस्ट में सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स नहीं होते हैं, ये भी गलत है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी बायोस्फीयर रिजर्व टू कंटेन अ नेशनल पार्क। तो सभी बायोस्फीयर रिजर्व में कंपल्शन होता है कि उसमें नेशनल पार्क हो। क्या ये सही है? तो नो, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, नॉट ऑल बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट। तो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि सभी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को लिस्ट में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वॉज द फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन 2000? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो ये था नीलगिरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, ये इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और साथ में ये पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड किया गया था। और ये कब ऐड किया गया था? इसे 2000 में जो है इस लिस्ट में ऐड किया गया। नेक्स्ट रहेगा, फॉर वॉट इज द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्राइमरली फेमस? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व मुख्यतः किस कारण से प्रसिद्ध है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हर जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में डिस्कस किया, और वहाँ पे क्या चीज़ फेमस है, क्या किस लिए ये फेमस है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाले हैं। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज़ फेमस फॉर द कोरल रीफ्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डिटेल में बात करें इसके बारे में तो 21 स्मॉल आइलैंड्स, कोरल रीफ्स, सी ग्रास एंड डुगोंग्स आर फाउंड हियर। It is one of India's richest marine ecosystem. Which of the following biosphere reserve is the habitat for the Shompen tribe? निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व शोम्पेन जनजाति का निवास क्षेत्र है? राइट आंसर इज ग्रेट निकोबार। Which of the following biosphere reserve is famous for the conservation of dugong? निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व डुगोंग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो डुगोंग के लिए फेमस है यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व रिप्रेजेंट्स द ईस्टर्न हिमालयाज? निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पूर्वी हिमालय का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि सिक्किम में लोकेटेड है, इट रिप्रेजेंट्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिसर्च एंड एजुकेशन आर परमिटेड इन द बफर जोन, एंड सेकेंड है सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर लोकल कम्युनिटीज आर प्रमोटेड इन द ट्रांजिशन जोन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो सबसे पहले यहाँ पे है कि रिसर्च एंड एजुकेशन आर परमिटेड इन बफर जोन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बफर जोन में रिसर्च एंड एजुकेशन अलाउड होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर लोकल कम्युनिटीज आर प्रमोटेड इन द ट्रांजिशन जोन, तो ट्रांजिशन जोन में लिमिटेड यहाँ पे टूरिज्म के साथ साथ सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द लोकल कम्युनिटीज़ को प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम इज द टास्क ऑफ डिक्लेयरिंग बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया कैरीड आउट, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का जो कार्य है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है टास्क ये करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इनका ये काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस फॉर बोथ टाइगर कंजर्वेशन एंड एलिफेंट कंजर्वेशन, तो जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है बाघ संरक्षण और हाथी संरक्षण दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस एज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है? यह है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस फॉर द इंडियन वाइल्ड एस, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय जंगली गधा के लिए फेमस है? तो ये है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो कि गुजरात में है, ये नेचुरल हैबिटेट है ऑफ द इंडियन वाइल्ड एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस फॉर द मैंग्रोव हैबिटेट ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर के मैंग्रोव के लिए अब प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो सुंदरबन जो है ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है और ये फेमस है एज द हैबिटेट ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कोल्ड डेजर्ट इज द करेक्ट आंसर। एंड कोल्ड डेजर्ट जो है ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है और यहाँ पे कुछ रेयर स्पीशीज पाई जाती हैं ऑफ स्नो लेपर्ड, देन आइबेक्स, कियांग और टिबेटन वुल्फ। इन विच स्टेट इज द पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत और नेपाल की सीमा के निकट स्थित है? यह है नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बायोस्फीयर रिजर्व इज द कियांग प्राइमरली फाउंड, तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कियांग मुख्यतः किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इन द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, हमने हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड किया है। तो वीडियो की क्वालिटी अगर आपको पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे एंड स्पेशली आपके लिए जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। ऑलराइट, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड ऑरेंज, तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये जंगली संतरे के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो है ना साइलेंट वैली नेशनल पार्क आता है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज यूनेस्कोज मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च्ड, यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है ये किस वर्ष शुरू हुआ है? तो ये हुआ है शुरू इन द ईयर 1971। क्या है ये प्रोग्राम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बात करें? यूनेस्को लॉन्च द मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम इन 1971 टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट। विच इज़ इंडिया स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ एरिया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी देखे जाते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है यह है दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। एंड बात करें इसकी एरिया कितनी है, तो इसकी एरिया है सिर्फ और सिर्फ 765 स्क्वायर किलोमीटर की। विच इज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व कॉल्ड विच इज़ ओपन टू ह्यूमन एक्टिविटीज़,
बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी क्षेत्र जो मानवीय गतिविधियों के लिए खुला होता है, ये क्या कहलाता है? तो आउटर मोस्ट जोन को हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, 3 जोन होते हैं। सबसे पहला होता है कोर, देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे बफर, राइट। एंड इसके ऊपर सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन, राइट। The transition zone is the outermost part where sustainable development and human settlements are permitted without harming the environment. Which central part of the biosphere reserve receives full legal protection and where human activities are restricted? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वह कौन सा केंद्रीय भाग है जहां कानूनी रूप से पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है और मानवीय गतिविधियां जो है यहाँ पे प्रतिबंधित होती हैं? ये जोन है कोर जोन। A core zone is completely protected and undisturbed area where only limited monitoring or research is permitted with government authorization. Which Indian state has the highest number of biosphere reserve? Very important, डबल स्टार कर लीजिए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश। कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर है? यहाँ पे है 3 बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहला है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सेकेंड है अमरकंटक एंड अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि शेयर्ड में है बिटवीन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, राइट। एमपी एंड सीजी इसे शेयर करते हैं। एंड देन पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ऑल राइट। Which Ministry of Government of India provides financial and technical assistance under the Biosphere Reserve Scheme? बायोस्फीयर रिजर्व योजना के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है? राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन विच इंडियन स्टेट इज द शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? शेषाचलम पहाड़ियाँ बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है इन आंध्र प्रदेश। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसे 2010 में जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर एंड कड़पा डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है। इन विच ईयर वॉज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश्ड? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसे इंक्लूड भी किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, ऑफ विच माउंटेन रेंज इज द नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व प्राइमरली अ पार्ट? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मुख्य रूप से किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये गारो हिल्स का जो है पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द गारो हिल्स इन मेघालय। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट इज द दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए, द दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड कवर्स द वैलीज ऑफ दिहांग, ब्रह्मपुत्र एंड दिबांग रिवर। इन विच माउंटेन रेंज इज द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? राइट आंसर, सतपुरा रेंज। एंड ये कहाँ पर है? ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। द अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व एक्सटेंड्स अक्रॉस विच 2 स्टेट्स? अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार किन 2 राज्यों में है? तो ये स्प्रेड है इन केरला एंड तमिलनाडु। द अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु एट द सदर्न एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। विच मेजर रिवर फ्लोज नॉर्थ ऑफ द दिब्रू-साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व? दिब्रू-साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व के उत्तर में कौन सी मुख्य नदी बहती है? यह है ब्रह्मपुत्र रिवर। Dibru-Saikhowa is situated on the southern bank of the Brahmaputra river and Lohit rivers in Assam. Which of the following biosphere reserve is located on the India-Bhutan international border? निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भारत और भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? यह है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, मानस बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ नेशनल पार्क भी है और ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है विद भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क। The Run of Kutch, located in the Kutch district of Gujarat near the Thar Desert, is an example of which type of ecosystem? थार मरुस्थल के पास गुजरात के कच्छ जिले में स्थित कच्छ का रण किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो ये एक एग्जाम्पल है ऑफ वेटलैंड एंड सलाइन डेजर्ट।
तो एक तरीके से ये एक सॉल्ट डेजर्ट है, वास्ट सॉल्ट डेजर्ट, और उसके साथ साथ ये एक सीजनल वेटलैंड, तो इन दोनों का ये ब्लेंड है। विच ऑफ द इंडियाज 11th बायोस्फीयर रिजर्व टू बी इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह है कंचनजंगा, और इसे इस लिस्ट में ऐड किया गया था इन द ईयर 2018, बिकमिंग द 11th सच रिजर्व। In which year was the Sundarban included in UNESCO's World Network of Biosphere Reserve? सुंदरबन को यूनेस्को के वैश्विक बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में किस वर्ष में शामिल किया गया? तो ये इसमें ऐड किया गया था इन द ईयर 2001। तो अगेन सेम चीज़ यहाँ पे आपके लिए मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट लैंड लॉक्ड बट हैज़ अ कोस्टल और मराइन बाउंड्री? निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व चारों ओर से भूमि से घिरा यानी कि लैंड लॉक्ड नहीं है बल्कि तटीय या समुद्री सीमा रखता है? यह है गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए गल्फ ऑफ मन्नार जो है ना, ये एक कोस्टल एंड मराइन बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। विच मेजर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व? तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है नर्मदा रिवर, और इसके साथ साथ सोन रिवर भी यहीं पर ओरिजिनेट होती है अमरकंटक हिल्स में। नेक्स्ट, ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व इज द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क अ पार्ट? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? ये पार्ट है ऑफ नंदा देवी। देखिए द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एनकम्पासेस बोथ नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ऑफ द कोस्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट इज द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। गल्फ ऑफ मन्नार जो कि एक्सटेंड होता है फ्रॉम रामेश्वरम टू कन्याकुमारी along the southern coast of the Tamil Nadu. Which of the following protected areas is not included in the Nilgiri Biosphere Reserve? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र शामिल नहीं है? तो इसमें पेरियार नेशनल पार्क नहीं आता है, बाकी सभी जो है इसके अंदर आते हैं। देखिए पेरियार नेशनल पार्क जो है ये केरला के साउदर्न पार्ट में है और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टोटल? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थित हैं? तो देखिए आउट ऑफ 18 जो है ना, 5 बायोस्फीयर रिजर्व्स ये पाए जाते हैं इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इनके नाम भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि असम में है। सेकंड दिब्रू साइखोवा अगेन असम, नोकरेक इन मेघालय, दिहांग दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश एंड कंचनजंगा इन सिक्किम। Of which biosphere reserve is the lion-tailed macaque a major attraction or endemic species? शेर जैसी पूंछ वाला बंदर किस बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य आकर्षण या स्थानिक प्रजाति है? तो ये नीलगिरी का एक एंडेमिक स्पीशीज या मेजर अट्रैक्शन आप कह सकते हैं। The lion-tailed macaque is an endangered and endemic species of evergreen forest of the Western Ghats and especially the Nilgiri Biosphere Reserve. In which biosphere reserve of India is the famous Indian wild ass primarily found? तो ये है रन ऑफ कच्छ में। The dugong is a key protected species of which biosphere reserve? तो डुगोंग या फिर समुद्री गाय, सी गाओ इसे हम कहते हैं, ये किस बायोस्फीयर रिजर्व का प्रमुख संरक्षित जीव है? तो ये सी काऊ पाया जाता है इन द गल्फ ऑफ मन्नार। डुगोंग जो है ये एक हर्बीवोरस मराइन मैमल है जो कि सी ग्रास मीडोज में पाया जाता है ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज द ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो फाउंड? एक सिंग वाले गेंडे निम्नलिखित में से कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं? मानस इज द राइट आंसर। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में है जहाँ पे वन हॉर्न्ड राइनोसोरस पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इन विच बायोस्फीयर रिजर्व इज द पिग्मी हॉग द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग फाउंड? पिग्मी हॉग जो कि दुनिया के सबसे छोटे और दुर्लभ जंगली सुअर हैं, ये किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं? मानस बायोस्फीयर रिजर्व इज द राइट आंसर एंड ये लोकेटेड है इन असम। नेक्स्ट, नीलगिरी तार अ माउंटेन गोट इज मेन फीचर ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व? नीलगिरी तार ये पाया जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जो कि है कहाँ पर? तमिलनाडु में, एंड इट इज फाउंड प्राइमरली इन द शोला ग्रासलैंड्स ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इन विच बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज द रेड पांडा फाउंड? तो रेड पांडा जो है ये नोकरेक एंड कंचनजंगा
बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। द रेड पांडा इज फाउंड इन द माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय सच एज द रीजन्स ऑफ सिक्किम एंड मेघालय। Which northeastern biosphere reserve is known for the white-bellied heron and the flying squirrel? तो वाइट बेलीड हेरॉन और फ्लाइंग स्क्विरल के लिए जाना जाता है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ पे ये दोनों स्पीशीज ऑफ बर्ड एंड स्क्विरल पाए जाते हैं। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व की जो अवधारणा है इसका विकास किसके द्वारा हुआ है? राइट आंसर यूनेस्को। Which of the following is a biosphere reserve, a national park and a mixed of World Heritage Site? निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है? यह है कंचनजंगा नेशनल पार्क। Where in India is the giant robber crab found? तो ये जो giant robber crab है जो कि ट्रीज को क्लाइम कर सकता है, ये पाया जाता है ग्रेट निकोबार में। Which famous river flows through the Pannar Biosphere Reserve and serves as a primary water source for cheetahs and tigers? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सी प्रसिद्ध नदी बहती है जो कि चीतों और बाघों के लिए जल का मुख्य स्रोत है? यह है केन रिवर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ट्रॉपिकल शोला फॉरेस्ट आर मेन वेजिटेशन फीचर ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व? नीलगिरी इज द राइट आंसर। अंडर विच बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया डज द लार्जेस्ट हैबिटेड एरिया ऑफ एशियन एलिफेंट फॉल? एशियाई हाथी का सबसे बड़ा आवास क्षेत्र भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है? नीलगिरी। अंडर विच मेथड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन डज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व फॉल? तो बायोस्फीयर रिजर्व की जो अवधारणा है पर्यावरण संरक्षण के किस विधि के अंतर्गत आती है? तो ये एक इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। और इन सिटू का मतलब क्या होता है? इन सिटू कंजर्वेशन मीन्स कंजर्विंग ऑर्गेनिजम्स विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं उसे हम इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, ये सभी एग्जाम्पल है ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को विच ऑपरेट्स द मैप प्रोग्राम लोकेटेड? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। Which particularly vulnerable tribal group is primarily found in the Great Nicobar Biosphere Reserve? तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में जो ट्राइबल ग्रुप पाई जाती है PVTG, ये है शोम्पेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डबल स्टार जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राइब ऑफ टिबेटन ओरिजिन इनहैबिटेट इन द कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में तिब्बती मूल की कौन सी जनजाति का निवास है? यह है लेपचा एंड भूटिया। Which biosphere reserve was included in UNESCO World Network of Biosphere Reserve in September 2025? Cold Desert Biosphere Reserve. What do Biosphere Reserve conserve? Biosphere Reserve किसे संरक्षित करते हैं? तो ये कंजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को, ट्रेडिशनल ट्राइबल लाइफ को और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे ऑब्जर्व्ड एंड हु अनाउंस्ड इट? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है और इसकी घोषणा किसने की है? तो ये मनाया जाता है ऑन नवंबर 3 को और इसके अनाउंसमेंट यूनेस्को ने की थी इन द ईयर 2021। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया आर पार्ट ऑफ यूनेस्कोस मैप वर्ल्ड नेटवर्क? भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैप विश्व नेटवर्क का हिस्सा है? तो इसमें से 13 बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मैप के पार्ट हैं। देखिए, a total of 18 biosphere reserves has been established by Government of India. Of this, 13 are included in the World Network of Biosphere Reserves under the UNESCO's MAP program और इसमें रिसेंटली कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को ऐड किया गया है। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 88 क्वेश्चंस ऑन बायोस्फीयर रिजर्व। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है, विच इज इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन 1986? Next question, what is the total number of biosphere reserve in India at present? And last question, which biosphere reserve in India is spread across the 3 states? तो इन तीनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और इसके साथ साथ हमने हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूनेस्को की बात की है। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि यूनेस्को जो है ना इसका स्टैब्लिशमेंट कब किया गया था, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंड देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप बताएं और इसके हेड कौन है, राइट? तो ये आपको तीनों कमेंट करके बताना है, राइट?
इन टेस्ट क्वेश्चन के साथ साथ इन तीनों का आंसर भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड साथ में अगर आपको फुल फॉर्म याद है तो फुल फॉर्म भी आप ज़रूर बताएं। ओके, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट, ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।